हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्कॉलर्स। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो ज्योग्राफी से है। तो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ ज्योग्राफी से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी का। वो है आपके लिए टाइप्स ऑफ फार्मिंग, यानी कि जो फार्मिंग के टाइप्स होते हैं। ये एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उसमें दे रखा है किस तरीके से। इसमें अक्सर चीज़ें बहुत कन्फ्यूज़न होता है इसमें बच्चों को। तो उसके लिए मैं क्या एक टॉपिक लेके आया हूँ और कोशिश करूँगा कि जो आपका कन्फ्यूज़न है वो इसमें दूर हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग जब भी हम लोग देखने जाएंगे तो सबसे पहले हमें सिर्फ दो तरीके की फार्मिंग दिखाई पड़ती हैं। देखिए, दो तरह की फार्मिंग दिखाई पड़ेंगी। अगर हम लोग बात करें तो इसमें पहला टाइप जो होता है वो होता है सबसिस्टेंस। सबसिस्टेंस फार्मिंग। और जो दूसरा इसका टाइप है वो है जिसको बोलते हैं कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, अब जरा इसको समझेंगे कि इसमें कितने कितने टाइप आते हैं, यानी किसके अंदर पर टाइप आते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जाएंगे तो क्या हो, पहले समझ लीजिए सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है। ये देखिए, सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब ये होगा, ये ट्रेडिशनल फार्मिंग होगी। ट्रेडिशनल फार्मिंग का मतलब क्या हो रही है, यानी कि जो पुराने तरीके हैं उन तरीकों से होगी। और जो टेक्नोलॉजी होगी बहुत लो लेवल की होगी। लो लेवल टेक्नोलॉजी। ठीक है, और ये सिर्फ किसके लिए होता है, टू मीट द नीड्स ऑफ फैमिली। यानी कि बस इतना इसमें अनाज पर मतलब बनाया जाता है कि सिर्फ जो फैमिली की नीड है वो कंप्लीट हो जाए इसमें। ठीक है, ये जो सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है ये अपने आप में दो तरीके की होती है। चलिए इसमें ज़रा समझने की कोशिश करते हैं, समझिए। अगर इसकी बात करने जाएंगे तो ये अपने आप में दो तरीके की होती है। जो पहली है इसमें उसको बोलते हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इसमें क्या होता है जरा समझिए, यानी कि सबसिस्टेंस फार्मिंग में ही क्या लगा दिया, बस इंटेंसिव लगा दिया है। इसमें क्या समझ में आता है, देखिए ये लगभग सबसिस्टेंस फार्मिंग की तरह ही है। इसमें भी क्या होता है, एक स्मॉल प्लॉट होता है। स्मॉल प्लॉट पे जगह पे हो जाता है, बहुत ज़्यादा जगह नहीं चाहिए होती है इसके लिए। और जो ट्रेडिशनल तरीका होता है, यानी कि ट्रेडिशनल तरीके से यानी कि जो मैनुअर होती है वो यूज़ की जाती हैं इसमें। और लार्ज नंबर ऑफ डेज होते हैं, यानी लार्ज नंबर ऑफ डेज होते हैं। इसका मतलब यानी कि काफ़ी टाइम लगता है इसको होने में, यानी क्योंकि कोई फर्टिलाइजर यूज़ नहीं किया है, पेस्टिसाइड यूज़ नहीं किया है। इसमें टाइम जो होता है वो बिल्कुल घटाया नहीं जाता। जो भी टाइम जो नेचुरली लगने वाला है वही टाइम इसमें लगाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए इसमें इसकी जो कह सकते हैं जो मेन जो क्रॉप है वो है राइस। राइस मेन क्रॉप है, लेकिन कुछ थोड़ा सा और भी इसमें उगाया जा सकता है, जैसे कि वीट हो गया, मेज हो गया, और कुछ तरह का पल्सेस मान लीजिए, कुछ भी तरीके का। ठीक है, ये हमारा हो गया इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। मैंने बताया आपको जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है वो दो तरीके की होती है, यानी कि एक क्या हो गया, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग हो गई। और दूसरी देखिए, चले हम लोग दूसरा देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं जो हमारा सेकंड है, इसको बोलते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, चलिए इसमें बात करते हैं कि इसमें क्या क्या किस किस तरीके से चीज़ें होती हैं। ये जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है ये भी अपने आप में दो तरीके की होती है, यानी कि ये भी दो तरह की होती है। पहला इसका नाम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन भी है। और दूसरा इसका नाम है नोमैटिक नोमैटिक कल्टीवेशन। दूसरा नाम है इसका नोमैटिक कल्टीवेशन। चलिए समझते हैं नोमैटिक कल्टीवेशन क्या होता है।
तो पहले हम लोग इसमें समझेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है। ठीक है, तो शिफ्टिंग जो कल्टीवेशन है उसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, स्लैश एंड बर्न बोलते हैं इसको। इसमें होता क्या है, यानी कि जो लैंड आपकी रहती है, इस तरीके से लैंड जो आपकी रहती है उस पर क्या करते हैं, यानी कि जो पहले के लगे हुए पौधे होते हैं, यहाँ पे ट्रीज होते हैं, उनकी जो जड़ें यहाँ पे होती हैं उनको जला दिया जाता है। जला दिया जाता है, बर्न ट्रीज एंड मिक्स एशेस इन सॉइल। सॉइल में क्या करते हैं उसको, उस तरीके से उसमें मिला देते हैं, यानी कि जो उसकी राख होती है, ऐश होती है, उसे मिला देते हैं। उससे क्या होता है, फर्टिलिटी थोड़ी सी बेटर हो जाती है। और उसमें क्या करते हैं, इसके बाद क्या होता है, यानी कि जैसे ही यानी कि आपका जो प्लॉट है इसकी फर्टिलिटी लॉस हो जाएगी, यानी कि जैसे ही फर्टिलिटी लॉस हो जाएगी, तुरंत ये प्लेस छोड़ के क्या कर देंगे, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। नहीं, जो भी ये वाली कल्टीवेशन करते हैं वो जगह छोड़ देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। कौन कौन सी चीजें इसमें होती हैं, एक तो देख लीजिए मेज है, दूसरा पोटैटो, आलू भी उगाया जा सकता है इस तरीके से ही, और एक आता है कसावा, इसको भी, यानी कि इसमें जो मोस्ट कॉमन है वो कौन सी वाली है, पोटैटोस है। अब हम लोग चलते हैं जरा इस पे, हमारा देखते हैं नोमैटिक पे। नोमैटिक वाला क्या है देखिए जरा। बात ये है, नोमैटिक में शिफ्टिंग में कल्टीवेशन डिफरेंस क्या होता है। जो नोमैटिक होती है वो सेमी एरिड एरिया में होती है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि जो रेगिस्तान वाला एरिया होता है उसके कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि सहारा डेजर्ट हो गया उसकी बात कर सकते हैं। इसमें भी वही पॉइंट रहता है, यानी कि प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस। जैसे कि आपने इसमें शिफ्टिंग वाले में पढ़ा था, प्लेस टू प्लेस क्या बोलते हैं हम लोग, मतलब चलते रहते हैं, वैसे नोमैटिक में भी होता है। बस नोमैटिक में एक चीज और भी होती है, इसमें ये जो फार्मर्स होते हैं अब क्या होते हैं, एनिमल्स विद एनिमल्स कौन कौन से इनके साथ में होते हैं, तो देखिए एक शीप होती, शीप हो सकती है, कैमल हो सकता है, याक हो सकता है, गोट हो सकती है। यानी कि सारे ऐसे एनिमल्स जो कि मिल्क भी देते हैं और मीट मिलता है उनसे, सारे ऐसे एनिमल। और बेसिकली ये जो कल्टीवेशन, नोमैटिक वाला जो कल्टीवेशन होता है, बेसिकली किसके लिए होता है, ये फूड के लिए भी होता है और फॉडर के लिए भी होता है। यानी कि क्या करते हैं, जो फॉडर होता है वो पहले एनिमल खाते हैं, उसके बाद एनिमल से क्या मिलता है, दूध मिलता है, मीट मिलता है, बाकी और चीज़ें वो जितने भी एनिमल से मिल सकती है वो सारी चीज़ें हमें मिलती है। तो ये तो बहुत ध्यान से देख लीजिए, ये हम मैंने आपको बता दिया। ये देखिए, ये मैंने आपको बताया है सबसिस्टेंस फार्मिंग। ये अपने आप में दो तरीके की होती है, एक होती है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरी होती है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है अपने आप में दो तरीके की है, जिसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन आता है और नोमैटिक कल्टीवेशन आता है। अब हमारी बात चलते हैं, हम लोग अगली बात करते हैं किसके बारे में, कमर्शियल के बारे में। देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये है कमर्शियल। हम लोग बात करते हैं कमर्शियल के बारे में। ठीक है, तो जो कमर्शियल फार्मिंग है वो अपने आप में तीन तरीके की होती है। कमर्शियल फार्मिंग सबसे पहले होती है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, दूसरी होती है मिक्स्ड, और लास्ट में आती है प्लांटेशन। प्लांटेशन, ठीक है। अगर आप सबसे पहले बात करेंगे कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की, तो ये क्या है, इसका सबसे पहली बात समझनी पड़ेगी आपको, ये ऑन लार्ज स्केल, यानी कि बहुत ही लार्ज स्केल पे ये होती है। और मेन इसकी जो क्रॉप्स है वो क्या है, वो वीट है। आप जानते हैं वीट वगैरह बाजार में बहुत ज़्यादा बेचा जाता है। एक मेज होता है, ठीक है। उसके बाद अगली बात देखिए, यहाँ पर सिर्फ वीट और मेज क्यों लिया, क्योंकि हम लोग ग्रेन की बात करेंगे, वरना फिर अगर बात करें कमर्शियल की फार्मिंग की बात करने जाएंगे तो हमें शुगर केन की भी बात करनी पड़ेगी, वो भी बड़ी है इस चीज़, ठीक है। अगला देखिए मिक्स वाले में क्या होता है, यानी कि इस फार्मिंग के साथ आप फूड जो रहता है उसकी कल्टीवेशन भी करते हैं, और जो फॉडर रहता है यानी कि चारा,
उसका कल्टीवेशन भी करते हैं, उसको बोलते हैं, या वो भी एक मतलब कह सकते हैं ऑन लार्ज स्केल। ठीक है, उसके हम लोग बात करते हैं प्लांटेशन। प्लांटेशन का मतलब ये समझ लीजिए जिसमें जिसमें जो कल्टीवेशन है वो छोटे छोटे पौधों से किया जाता है। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिखाई पड़ता है टी का, यानी कि पौधे होते हैं उसके। कॉफ़ी की बात करते हैं तो ये सब क्या है, प्लांटेशन है। और उसे की एक और से लिख लीजिए, कैश्यू भी उसमें हम लोग गिन सकते हैं, बनाना भी गिन सकते हैं, बनाना भी गिन सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि प्लांटेशन ऐसे जिसमें छोटे प्लांट होते हैं, यहाँ पे देख मतलब कि ठीक ठाक लेवल के क्या होते हैं, प्लांट होते हैं। ठीक है, तो उसको देख लीजिए। ये प्रॉपर तरीके से मैंने समझा दिया है आपको, ये है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। आई होप सारे जो कन्फ्यूज़न है आपके वो दूर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि आपको कोई कन्फ्यूज़न रह गया है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको दोबारा समझाने की फिर से कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू। और